नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है। इस वक्त दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है। कल शायद प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा 4 बजे के तकरीबन, लेकिन उससे पहले हम राहतगढ़ में हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले का ये राहतगढ़ है। 4 वार्ड है, मुस्लिम बस्ती है और कांग्रेस का 70 साल से ये गढ़ है। इस वक्त हम 12 नंबर वार्ड में है। शायद अभी जहाँ भी सलाम पार्षद तो आप ही का नाम ज्यादा चलता है। हाँ। सलाम वैसे ईद मुबारक हो आप। ईद मुबारक आपको भी हो, हमारे सब भाइयों के भी। और मैं 1999 में इस वार्ड से पहली बार पार्षद घोषित हुआ था। उस समय से आज दिन तक मैं मैंडेट कांग्रेस के लिए हुए हूँ और बराबर कांग्रेस की पार्टी मध्य प्रदेश सरकार में रही है, तो मुझे पूरा सहयोग मिला है। और उसके बाद शिवराज सिंह जी की सरकार आई है, तब भी मुझे जो है भरपूर वार्ड का विकास मिला है। और मैं वर्तमान में पार्षद हूँ और अब वर्तमान में लगभग 1-1.5 करोड़ का काम वर्तमान पार्षद होने के नाते नीरज शर्मा अध्यक्ष थे। मेरे वार्ड का कार्यकाल हुआ है और यहाँ जो पड़ोसी मेरे वार्ड के लोग हैं, यहाँ जो है ना तो खम्बे थे, ना लाइट थी, ना रोड था, ना नाला था। तो इन्हीं लोगों से आप वर्तमान में पूछ सकते हो कि इनको जब से मैंने सहयोग दिया और पार्टी ने मेरा साथ दिया है, आज दिन तक ये लोगों को कोई चीज़ की तकलीफ मैंने नहीं होने दी। अब क्या विजन रहेगा, चूँकि अगर पार्षद बनते हैं यहाँ पर? पार्षद बनते हैं तो आगामी मैंने घोषणा पत्र एक लिखा और वार्ड में बांटा है कि मैं वर्तमान में पार्षद बनने के बाद, वर्तमान में महिला वार्ड है और मेरी पत्नी पार्षद के रूप में खड़ी हुई हैं, तो मैं पार्षद घोषित होने के बाद जो काम अधूरे हैं उसको अपना तन मन धन लगा के उन काम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश भरपूर करूंगा। अभी और क्या देखते हैं, चूँकि लगातार आप पार्षद रहे, क्या चीज़ की कमी देखते हैं अभी वार्ड में? अब मेरे वार्ड में कुछ नालियां रह गई हैं, नाला रह गया अधूरा, कुछ खम्भे भी बाकी हैं और रोड भी कुछ बाकी हैं, टूटे पड़े हैं। उस समय 2002 में जो वर्तमान में रोड बने थे, 2000 को आज 2 को 22 साल 20 बराबर हो चुकी हैं। 20 साल से उन रोडों में अब डबल किस्म रोड नहीं बना। तो मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मेरे वार्ड के लोग जो हैं, रोड से, नाले से, वार्ड से, मकानों से, तमाम मकान अब कच्चे मेरे वार्ड में मौजूद हैं, कुटीरों से तमाम वंचित हैं। मेरे साथ तमाम जगह सौतेला बिहार हुआ है। वर्तमान में मैं कांग्रेस का मैंडेट लिए हूँ, तो वो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अपनी मेहनत कोशिश से वो कुटीर जो अधूरी है वो पूरी की जाए। सौतेला व्यवहार होता रहा। क्या देखते हैं आप वार्ड में? इधर काम हुआ इस बार कौन आ रहा? आएंगे सलाम चाचा ही। सलाम चाचा। हाँ। पार्षद यही पार्षद इनकी आगे लिखाई गया है। जी हाँ। क्या देखते हैं वार्ड में? अभी बहुत गंदगी है, हम और भी वार्ड हाँ गंदगी है। बाकी हम सलाम भाई को पार्षद बना के और इस गंदगी को दूर करेंगे और सलाम भाई इस वार्ड से 12 से जो है पार्षद रहेंगे। बिल्कुल तय कर लिया। हाँ तय कर लिया। यंग है आप, क्या देखते हैं वार्ड? बहुत खचना थी यहाँ पर रोड बने इन्हों के पार्षद होने से। तो अभी साथ में इनको ही चुनेंगे हम तो। चुनेंगे जी। और लोगों से हम बात करते, क्या नाम है? सादिक भाई। उससे पहले सलाम भाई हते नहीं हते तो काम नहीं हुआ था। वो जब से जीतते हैं, जब से काम हो रहा, वो अब जो कुछ काम है वो भी कह रहे हैं कि काम पूरा होगा। वो भी सही आदमी है, उनको जिताने चाहिए। तुम जिता रहे कि नहीं? तो जिता ही रहे हैं, सब सामने हैं। जी, जब से सलाम पार्षद बने हैं, जब से बहुत तरक्की है इस वार्ड में और हम चाहते हैं इस बार भी वही बने पार्षद। बिल्कुल। कुछ अपेक्षाएं उनसे, आपकी उम्मीदें हैं, वे उम्मीदें पार्षद बनने के बाद पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल यकीन है? बिल्कुल यकीन है। यकीन है आपको? हाँ यकीन है, हो रहा काम होते ही चला आया। सलाम को फिर सलाम मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा इंशाल्लाह। यहाँ सर बहुत गंदगी थी। बारिश के महीने में 4 महीने हम लोग निकलने में घुटनों खसते थे सर। और जब से ये सलाम भाई पार्षद बने हैं तो 2 साइड के नाले बने हैं
और ये लाइट नहीं थी तो उस साइड से लाइट लाते थे हम बहुत दूर से। लाइट भी दिखा दो जी। भाई, पार्षद लाइट ने भी बड़ी दिखा दो। व्यवस्था तो की यहाँ है। लाइट की ये व्यवस्था लाइट नहीं खम्भे थी। लगा दिए, लाइट आ गई यहाँ पे, सड़कें भी बन गई। लोगों का दावा है कि थोड़ी बहुत गंदगी है, लेकिन सलाम भाई उस गंदगी को दूर कर देंगे। हम और लोगों से मुखातिब होंगे। अब बाढ़ जो है, सर दोनों रोड नहीं थे इधर। सलाम भाई जब से पार्षद बने हैं ये दोनों रोड बने हैं, नाली बनी है, जो खम्भों नहीं आते, लाइट लाया सलाम भाई के उसमें ही आई कार्यकाल में। तो हम लोग लाइट से बहुत परेशान थे सर। जी प्लाटिंग काट के दी, प्लाटिंग काटी ना, हजार रुपए कर के हजार 500 रुपए भी दिए प्लाट वालों ने, सलाम भाई ने लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, सलाम भाई जीतेंगे। उन्होंने विकास भी बहुत किया। देर अवेर में भी पैसा लिया। ये तो खेत थे, बिल्कुल कीचड़ थी और खेत का मामला था। इधर बहुत खचना भी रहती थी, मगर सब अल्लाह ने करा सब दूर है। अल्लाह करेंगे तो जीतेंगे इंशाअल्लाह। हम ये कह रहे हैं कि सलाम को फिर सलाम। हाँ, सलाम को फिर सलाम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वार्ड नंबर 12 की जनता का कहना है, बच्चे से कहना है, सलाम भाई फिर से जीतेंगे और पूरे बाटों के लोग इस बाट में मेहनत कर रहे हैं। सलाम पार्षद फिर से जीतेंगे, गरीबों के सच्चे साथी हैं और पूरे बाटों में मेहनत करते हैं वो। पटेल से सलाम भाई ने मतलब जगह खरीदी, जगह खरीद के मतलब गरीबों को दी, ठीक है नहीं, गरीबों को दी और मतलब पैसे लिए उनने, सलाम ने आराम से किसी से कर रही से नहीं मांगे, बहुत सुकून से लिए उसने, मतलब अच्छा बर्ताव करा सलाम ने, ठीक है नहीं। उसी की जो मेहरबानी है सलाम भाई की कि ये खम्भे लाइट रोड सब दुनिया उसने करी। बस्ती में पूरी बस्ती बचाई है, हर काम में आते, आधी रात को अपन मतलब फ़ोन कर दो घरे हाजिर। सलाम की मेहरबानी है और सलाम भाई ने यहाँ प्लाटिंग काटी, लोगों से आराम से पैसे लिए और किसी से वसूली नहीं की, बहुत आराम से उनने अपना पैसा वापस लिया। लेकिन फिर भी यहाँ उनने लाइट दी, सड़क दी, तो यहाँ की जनता उनको चाहती है कि सलाम फिर से सलाम आने चाहिए। यहाँ पर रोड नहीं थे, बिजली नहीं थी, इन्होंने रोड बनवाया, बिजली बनवाई और 1 लाख रुपए की ज़मीन बिकती थी तो उन्होंने 50,000 रुपए की 2,000 रुपए डिसमिल दी और फ्री भाव घर बनवाए। तो फिर सलाम सब सलाम के साथ में, हम भी सलाम के साथ में। हाँ जी, और सलाम ने सब काम करवाए, जितने काम सब काम सलाम ने करवाए और हम भी सब सलाम के साथ। पहली बार पार्षद बनने के बाद 10.5 एकड़ का रिकॉर्ड प्रशासन से मांग के प्रशासन का कॉलर पकड़ के उन्होंने मांगी और 10.5 एकड़ का थान पूरी कौम को दिया सलाम पार्षद ने। पहली बार पार्षद बनने में 10.5 एकड़ का रिकॉर्ड लाए वो, 10.5 एकड़ जमीन इस कौम को सौंपी। और ये प्लाटिंग कटी है जो जब 50,000 रुपये डिसमिल जगह थी, उस समय में 2,000 रुपये डिसमिल जगह दी सलाम पार्षद ने। वो जो गरीब थे उनसे कह दी अगर आपके पास हो जाए तो दे देना, उसके बाद अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जनता है, जनता बोलती है, साफ सर बोलती है। ये जो बाड़ा है पटेल का बाड़ा है, ये सलाम पार्षद ने खरीदा था। उस टाइम पे 2,000 रुपये का प्लाट था, 30 बाई 45 का, और आज की कीमत है उसकी कम से कम 10 लाख रुपए। उस टाइम पे आदमी ने, किसी ने 100 दे दिए, 500 दे दिए पूरे बाड़े में, और 50-50 जैसे बने आदमियों ने, मैंने जबरदस्त एहसानदारी है। हाँ, और यहाँ ये आप खड़े हो अभी, यहाँ पे इतनी कम से कम 4-4 फीट गड्ढा रहता था, यहाँ पे कीचड़ रहती थी, हम लोगों का घर में पानी भर जाता था। मोटरसाइकिल रोड पे खड़ी है वही बह गई, कई बार हुआ ऐसा। तो यहाँ लाइट नहीं है थी, कम से कम 600 फीट दूर में खुद मेरा मकान जो है, मैं खुद 600 फीट डोरी डाला था और पूरे मोहल्ले के लिए मैं लाइट दिया था, मैं खुद दिया था। उसके बाद जहाँ सलाम भाई पार्षद बने, पूरे में खम्भे आए, 2 तरफा की नाली बनी, रोड बना। हम मोहल्ले वाले दे रहे हैं वोट के? अरे देंगे मोहल्ले वाले सलाम पार्षद साहब के साथ हैं और इधर के जितने भी काम हुए उन्होंने कराए। उन्होंने इधर की ज़मीन खरीदी, प्लाटिंग कराए, प्लाटिंग करके ज़मीन दी उनको, उनके घर बने, उनसे पैसा देर अबेर से लिया नहीं लिया, मुफ्त के भाव में ज़मीन दी। हमें यहाँ देखने को मिला कि उनकी जो प्लाटिंग है वो इनको बहुत फायदा दे रही है। भाई साहब, आपने प्लाटिंग काटी, बहुत फायदा दे रही। पब्लिक आपसे बिल्कुल क्या है कि ये एक पटेल का, अपने परसोत्तम, स्वर्गीय परसोत्तम पटेल थे, वे आज दुनिया से जा चुके हैं। उनका परिवार भोपाल तिराहे पे अपने 6 एकड़ ज़मीन पर निवासरत है
उस आदमी का मेरे साथ सहयोग रहा है। शंकर पटेल स्वर्गवास हो चुके हैं, उनके नाम से ये भूमि थी और आज भी उन्हीं पे विश्वास करते हैं, हम उन्हीं के नाम रिकॉर्ड में हैं। उन्होंने मुझको ज़मीन तय करके और गरीबों को बंटवाई थी कि आप हमारे सहयोगी बनो और गरीबों को बस्ती बसा दो, हम जितना बन सकेगा उतने आपकी मदद करने को तैयार। इसीलिए हमको मुझे ज़मीन की और मकान की कोई भूख नहीं है। मैं मेहनत करने वाला आदमी हूँ और जनहित के साथ 24 घंटे एक चौकीदार बन के खड़ा रहने वाला हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मेरे वार्ड वासियों का अगर मैं मेहनत से काम करके मंजिल तक न पहुँचा सकूँ तो मुझे भूख नहीं लगती। ठीक, बहुत और लोगों से बात करेंगे हम। हाँ जी, कभी भी कोई भी बात आई, अच्छा आई बुरा आई, कोई भी काम पीछा नहीं देते, कभी भी नहीं देते, आते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सब हाँ, कोई भी बात का व्यक्ति भाईचारा सब बिल्कुल मोहब्बत से रहते, बिल्कुल मोहब्बत से रहती है, कोई परेशानी नहीं। 500 घर की बस्ती है, सलाम भाई। तो कोई बात नहीं है। 500 घर की बस्ती है, सलाम भाई। गरीब आदमी हते जहाँ टपरियाँ डली थी, उन्होंने कुटियाँ नगर पालिका से गरीबों को कुटी दिलवाई। सलाम पार्षद ने मेहनत करता है, तहसील भी जाता, नगर पालिका भी जाते हैं। सलाम भाई वो मेहनत करने वाले शख्स हैं। हाँ सर, जो इनका बड़ा लड़का है कलीम भाई, वो आधी रात को किसी भी वार्ड में दुख तकलीफ आए, सागर से लेकर भोपाल तक अपनी राहतगढ़ में किसी को भी व्यक्ति के लाने तक तकलीफ आए तो वो संग लेकर जाते हैं। सलाम के कलीम, सलीम के बड़े लड़के साहबजादे बड़े वो भी बहुत सबसे ज्यादा उनका बहुत मेहनत रहती है वार्ड में। नेक इंसान। क्या देखते हैं आप सलाम के लिए? बहुत अच्छा काम करते हैं। सलाम को दुआ है, बिल्कुल दुआ, बिल्कुल दिल जान से और सच्चे दिल से। और सलाम भाई जीतेंगे। आज चूंकि ईद है, और ईद के मौके पे अगर मुसलमान के अल्फाजों में कुछ निकलेगा तो सच्चाई ही निकलेगी, क्योंकि ये पाक दिन है। पाक दिन है आज, पाक दिन है, सच्चाई ही जाएगी। जो मुसलमान ने कह दी वो सच्चाई ही जाएगी। हाँ, सच्चाई से निकाले, जीतेगा आप। सलाम भाई जीतेगा। अच्छा, छोटा भाई हमारा खस्ते थे साहब, इतने लाड करवाई है, नाली रोड करवाया उसने। सही आदमी, ईमानदार आदमी है, मेरा भाई है छोटा वाला। हाँ जिता रहे हो? अरे जिता रहा, पूरी जनता दे रही है उसको वोट, पूरी जितने बाड़े में है पूरी जनता दे रही है। बाड़े का एहसान, पूरा बाट का एहसान, पूरे बाट का बाड़े का एहसान। और लोगों से हम बात करेंगे। संघर्ष करो, बात करेंगे। हमारा पार्षद कैसा हो, हमारा पार्षद कैसा हो, हमारा पार्षद कैसा हो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सलाम भाई के संगे हो? सलाम भाई के संगात है। संगात हो, संगात। सलाम भाई के साथ सलाम भाई ने जो भी काम किया एक नंबर काम करा। ये नाला भी सलाम भाई ने बनवाया था, अधूरा नाला रह गया, वो भी बनेगा। अब देखो, हम उनको बताते हैं कि ये नाला, यहाँ लोग निकलने से बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन ये नाली उन्होंने बनवा दी, और बड़ी बड़ी नाली हो, ये नाला बनवा दिया। और ये नाला जो नाला देखो, ये नाला बनवा दिया, इससे यहाँ के लोगों को सुकून मिला है। और ये बाड़ा था, बाड़ा खेत था, लोगों को दिक्कत होती थी, और उन्होंने प्लाट काट के और पहले मुफ्त में दिए कि तुम्हें जितना पैसा देना हो देते चलो किस्तों में। तो ये एक बैंक का भी काम किया, बिना ब्याज के उन्होंने बैंक का काम किया। विकास है और भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे जीतने के बाद। काम किए हैं, काम करेंगे। हाँ, क्या देखते हैं वार्ड में? वार्ड में बहुत विकास हुआ है, जितना जरूरत थी उससे भी ज़्यादा विकास किया। अपने वार्ड का भी किया, और भी जो जहाँ जहाँ की जरूरत पड़ी हर क्षेत्र में काम किया। माने सलाम को सलाम फिर मिलेगा। जी मिलेगा, सलाम को सलाम, सलाम को सलाम मिलेगा। तो और लोगों से बात करेंगे। आखिरी तो मतलब तुम्हें जो है पंडित जी कि आप मेरे वार्ड में मौका स्थल करने ईद मिलन समारोह में आए हैं, तो जहमत उठा के आप जो तशरीफ लाए हैं, तो फूलों की क्या बिसात है, हम दिल बिछाए। बहुत बढ़िया। तो मेरा मतलब
मेरा मतलब कि आप समझदार व्यक्ति हैं। वर्तमान में आप मौका स्थल किया है आपने, आगे पीछे मौका स्थल कर लो और जो सच बात है वो लोगों तक पहुंचा दो। कांटों से मैं गुजर कर चला जाता हूँ, फूलों की सियासत से बेगाना नहीं हूँ। कमल के फूल की सरकार है तो जाहिर तौर पर कमल के फूल की सरकार में दुर्भावना हो सकती है, लेकिन सलाम भाई ने कहा है कि हमें सलाम इस वजह से मिल रहा है कि हमने एक टाइम पे बैंक का काम किया, इस बाड़े को खरीदा और आवाम को कहा कि जिसके पास जितने पैसे हों वो उतने दे दें। शायद ये एहसानदारी इस वार्ड की है कि वो हर बार थोड़ा थोड़ा करके कर्ज चुकाता है और सलाम भाई को हर बार जिताता है। तो हम फिर कहेंगे कि जिसके साथ जनता होती है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम ये कहते हैं कि देखिए आप, ये जनता है और एक डायलॉग हम हर डिबेट में कहते हैं कि जिसके साथ जनता है हम उसके साथ बोलते हैं कि बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, कौन बुझाए उस समा को जिसे रोशन खुदा करे। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज राहत कर।